मैं विजय, मेन ट्यूटर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसका काफी अच्छा रिस्पांस आप सभी ने दिया और उम्मीद है आप सभी लोग इससे और अच्छा रिस्पांस हमें आगे भी देते रहेंगे। अभी तक जिन लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिलता रहे। और इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके जो साथी हैं जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं उनको भी इस वीडियो का पूरा फायदा मिल सके। कल हमने पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन, कक्षा 12 का चैप्टर फर्स्ट है कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और इसी क्रम में अब हम शुरू करने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन का पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में, प्रतिलोम फलन के बारे में कि प्रतिलोम फलन होता क्या है और कैसे ज्ञात किया जाता है, किस फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं और किस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ज्ञात नहीं कर सकते, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि अभी आप सभी की छुट्टियां चल रही है तो आप सभी समय का पूरा सदुपयोग करें और जितना कवर हो सके उतना आप जो वीडियो है उसको देख करके जो प्रश्नावलियां हैं जितनी ज्यादा हो सके उतनी आप कवर करें, मेहनत करें, समय का पूरा सदुपयोग करें और एक लक्ष्य लेकर के चले कि कक्षा 12 का जो परिणाम है हमें पूरा अच्छा मिले जितनी हमें उम्मीद है। तो प्रतिलोम फलन होता क्या है और कैसे ज्ञात किया जाता है और किन फलनों का प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं और किन फलनों का प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते, वो हम समझेंगे 3 उदाहरणों के द्वारा। तो 3 उदाहरणों के द्वारा हम प्रतिलोम फलन को समझते हैं कि प्रतिलोम फलन होता क्या है और किनका प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है। इनवर्स फंक्शन, तो 3 उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। पहला उदाहरण मैं लेता हूं, जैसे कोई हमारे पास में कोई फलन है जिसको मैंने नाम दिया है h, इस फलन को मैंने h नाम दिया है। एक दूसरा फलन लेता हूं जिसको मैं नाम देता हूं g और एक तीसरा फलन लेता हूं जिसको मैंने नाम दिया f। 3 फलन ले रहे हैं और तीनों माना किससे किस में परिभाषित है, ये मानते हैं कि तीनों हमारे ए से बी में परिभाषित है। हम देखते हैं, ये लेते हैं, मानते हैं कि इसमें कुछ अवयव है x1 x2 x3 और b में है 1 2 3, g में भी हम ये लेते हैं x1 x2 x3 और ये मान लिया यहाँ हमारे पास में है 1, यहाँ लेता हूं मैं। अब जैसे मैंने माना कि x1 का संबंध है किससे, 2 से, x2 का संबंध है 1 से, x3 का संबंध है 3 से और एक और अवयव में यहाँ ले दे रहा हूं 4। जैसे यहाँ मैं देखूं मैंने ऐसा बनाया, इसमें ये बना दिया। हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से फलन है और कौन कौन से फलन नहीं है। तो कल हमने देखा था कि ये हमारा फलन है या नहीं है, तो केवल एक उदाहरण के द्वारा हमें समझा था कि केवल इनको तो आप क्या मानोगे, बेटे, और इनको आप क्या समझिए, पिताजी समझिए। तो अब देखिए एक बेटे के एक पिताजी है तो कोई समस्या नहीं है, तो इसमें इन तीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तीनों हमारे फलन है। लेकिन मैं एक बार इनका उल्टा करके देखता हूं, मैंने उल्टा किया, ये ए से बी में परिभाषित था, अब मैंने बी से ए में परिभाषित कर दिया। इनको मैं एक बार उल्टा करता हूं, तो उल्टा करने पर बना क्या, 1 2 3 4 और ए में हमारे पास क्या क्या था, x1 x2 और x3 हमारे पास में था। एक किससे संबंधित था, एक हमारे पास x2 से संबंधित था, 2 का रिलेशन किससे था, x1 से था और 3 का किससे था, x3 से था। ऐसे ही मैं इसका उल्टा करता हूं, इसका उल्टा करने पर यहाँ तो ये किससे किस में परिभाषित होगा, b से a में। एक यहाँ हमारे पास है x1
x2 और x3। इस प्रकार से हमारे पास में परिभाषित था। और तीसरा जो आप देखोगे ये 1 2 3 ये हमारे पास में अवयव है b का और ये किसका है a का। अब यहाँ लेता हूं मैं x1 x2 और x3। यहाँ संबंध देखोगे तो इस प्रकार से ये हमारे पास में संबंध था। मैंने केवल किया क्या है, जो तीन फलन थे तीनों का मैंने उल्टा किया। अब तीनों को उल्टा करने पर ये जो आया इसको मैं क्या बोलूंगा h इनवर्स। ये हमारा फलन h था तो इसका प्रतिलोम क्या होगा h इनवर्स। ये हमारा फलन है g तो उल्टा करने पर क्या आएगा g इनवर्स। ये हमारे पास में f है तो उल्टा करने पर क्या आएगा f इनवर्स। तो इनको हम प्रतिलोम बोला करते हैं। ये प्रतिलोम तो हमने ज्ञात किए, लेकिन क्या ये फलन है तीनों, तो उसके लिए हम समझते हैं। तो आप बताइए क्या ये फलन है। तो फलन के लिए वही एग्जांपल लेना हमें कि ये हमारे क्या है बेटे हैं और ये हमारे क्या है पिता है। तो क्या कोई ऐसा बेटा है जो बिना पिता के हुआ था, तो ये हमारा क्या था असंभव था, इसलिए ये हमारा फलन नहीं है। तो इसका हम प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते। अब जैसे ये है, अब इसका उल्टा किया तो क्या बताइए, एक बेटे के तीन पिता हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ भी गड़बड़ है तो ये भी हमारा फलन नहीं होगा। अब यहाँ आप देखोगे तो कोई गड़बड़ दिखाई दे रही है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या है फलन है। अब आप इसको देखोगे कि ये हमारा फलन कैसा था, एक एक ही था कि एक का संबंध किससे है, एक से है। ये एक एक ही है, ये एक एक ही है। क्या ये आच्छादक है? देखिए इधर के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास में विद्यमान होना चाहिए। यदि सभी का इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, 2 का भी पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास में है, 3 का भी पूर्व प्रतिबिंब है, यदि 4 का भी पूर्व प्रतिबिंब होता तब तो ये हमारा आच्छादक होता। लेकिन यहाँ 4 का पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास में विद्यमान नहीं है, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। यदि ये सभी चीजें जो जितने भी अवयव है उनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होता है तभी वह हमारा आच्छादक होता है। जैसे आप ये देखोगे यहाँ ये आच्छादक है क्योंकि इनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, सभी का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। जैसे मैं यहाँ और बना देता, अब आप देखोगे इसका पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास में नहीं है तो ये आच्छादक नहीं होता। तो ये हमारा एक एक ही था लेकिन आच्छादक नहीं था, एक एक ही था आच्छादक नहीं था, तो इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं हुआ। अब आप इसको देखोगे एक एक ही है क्या, ये हमारा एक एक ही नहीं है। ये हमारा वन वन फंक्शन नहीं है, ये हमारा क्या है मेनी वन फंक्शन है, बहु एक ही है। तो ये एक एक ही नहीं है। आप देखोगे क्या ये आच्छादक है? बिल्कुल है, क्योंकि जितने भी अवयव है उनका पूर्व प्रतिबिंब इधर विद्यमान है। यहाँ केवल एक ही तो है, इस एक का पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास है, तो ये क्या हमारे का है आच्छादक है। जो एक एक ही है आच्छादक नहीं है उसका भी प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते। जो एक एक ही नहीं है वो क्या है आच्छादक है, ऑन टू फंक्शन है, तो उसका भी हम प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते। प्रतिलोम फलन केवल और केवल किसका निकलेगा, जो हमारा एक एक ही भी हो। और क्या बताइए ये आच्छादक है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका भी पूर्व प्रतिबिंब है, इसका भी पूर्व प्रतिबिंब है और 3 का भी पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास विद्यमान है। तो ये एक एक ही भी हुआ और आच्छादक भी हुआ। इसका मतलब इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन जब भी हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए पहले ये चेक करना कि हमारा जो फलन है वो एक एक ही होना चाहिए और दूसरा आच्छादक होना चाहिए। 2 कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए कि पहला कि फलन कैसा हो एक एक ही वन वन फंक्शन होना चाहिए, और दूसरा जो हमारा फलन है वो कैसा होना चाहिए आच्छादक होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अब एक एक ही हम ऐसे तो सिद्ध करेंगे नहीं परीक्षा में कि एक का संबंध एक से है तो वो एक एक ही है। अब इसको एग्जाम में लिखना कैसे, गणितीय संक्रिया के रूप में कैसे परिभाषित करें, तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, यदि हमारे पास में
प्रांत के दो अवयव है, प्रांत के दो अवयव जो दोनों क्या हो, बराबर नहीं हो। बराबर नहीं हो मतलब दोनों क्या है, अलग अलग है। यदि दोनों अलग अलग है तो मैं x1 को किस में रखता हूं, f में। मैं x1 को रखता हूं f में और x2 को भी किस में रखता हूं, f में। तो क्या बताइए दोनों के उत्तर बराबर है। देखो x1 को आप f में रखते हो तो उत्तर क्या आ रहा है आपके पास, 1। x2 को यदि आप किस में रखते हो, f में, तो उत्तर आ रहा है आपके पास 2। उत्तर आपके पास आ रहा 2। क्या बताइए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो पहली कंडीशन एक की सिद्ध करने के लिए हमारे पास में क्या मिलती है कि यदि x1 और x2 बराबर नहीं हो तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा कंडीशन हम काम में लेते हैं, मोस्ट ऑफ जो काम आती है वो कंडीशन भी हम काम में लिया करते हैं। और स्पष्टावली के जो भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे तो उनको अपन अधिकतर क्वेश्चनों को किससे हल करेंगे, इसी मेथड से सोल्व करते हैं। तो ये दूसरा तरीका क्या है, इसको देखिएगा। यदि मैं ऐसा बोलूं कि f x1 और f x2 क्या हो, बराबर हो। यदि f of x1 और f of x2 बराबर हो तो क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2 आना चाहिए। यदि ये भी ऐसा आ जाता है तो हमारा एक ही फलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इसको समझते हैं कि ये आया कैसे है। f of x1 और f of x2 बराबर है। जैसे मैं उदाहरण के लिए ये लेता हूं एक बार, जैसे ये लिया मैंने, यहां आप देखोगे f of x1 कितना आ रहा है, सॉरी यहां हमने फलन क्या लिया है, g। इस g को आप क्या बना सकते हो, मैं एक बार के लिए इसको क्या ले दे रहा हूं, मैं f ले दे रहा हूं उसको। अब x1 को किस में रखा हमने, f में, तो x1 को f1 में रखने पर, f में रखने पर क्या आ रहा है, 1। और x2 को भी किस में रखा मैंने, f में, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब आप देखिए f of x1 और f of x2 दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि x1 और x2 बराबर नहीं है। और यदि x1 और x2 बराबर नहीं है तब तो ये हमारा देखो कैसा हो रहा है, बहुएकी हो रहा है, ये मैन्युअल फंक्शन हो रहा है। हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि ये हमारा क्या है, एक ही। उसके लिए हमें ये समझना होगा कि ये दोनों एक ही जगह स्थित होंगे। x2 जो है वो किसकी जगह होगा, x1 की जगह होगा, और जो x1 है वो किसकी जगह होगा, x2 की जगह होगा। मतलब दोनों ही क्या है, बराबर, मतलब दोनों ही एक जगह ला दूं तो क्या ये सेम है। अब देखो केवल संबंध किससे है, केवल और केवल एक से। तो इसका मतलब एक सिद्ध करने के लिए हुआ क्या, f of x1 बराबर f of x2 हो तो आना क्या चाहिए, x1 बराबर x2 आना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक ही फलन कहते हैं। दूसरी चीज हमें क्या सिद्ध करनी है, आच्छादक। तो आच्छादक सिद्ध करने के लिए आप देखिए, जैसे ये हमारा फलन कैसा है, आच्छादक। और आपको ध्यान में है कि हमारे पास में ये हमारा कोई ए से बी में परिभाषित, ये हमारा f है, इसमें कोई अवयव है x, इसमें है भाई। तो हम बोला क्या करते हैं, x को हमने किस में रखा, x को हमने रखा f में, और आया क्या, y आया। तो अब आच्छादक फलन को हम सिद्ध करें कैसे, तो उसके लिए हमें देखना है कि y के प्रत्येक अवयव के लिए क्या विद्यमान होना चाहिए, अक्ष विद्यमान होना चाहिए। तो उसको अपन इक्वेशन के माध्यम से हम समझेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि f इनवर्स निकाले कैसे, जो एक ही हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो उसको हम सब निकालने के लिए आप देखिए कि ये हमारा जो फलन f था वो किससे किसमें परिभाषित था, a से b में परिभाषित था। अब यदि मेरे को क्या करना है, इनवर्स निकालना, उल्टा निकालना, तो इसको अपन इनवर्स बोला करते हैं, प्रतिलोम बोला करते हैं। तो ये आएगा किससे किसमें, b से a में। b में हमारे पास था क्या, y, a में है क्या, x। अब देखिए कि y को रखेंगे किसमें, f इनवर्स में, और आएगा क्या, x आएगा।
तो इसका मतलब आप ध्यान दीजिए कि जो f इनवर्स है उसमें y रखेंगे तो आएगा क्या, x आएगा। तो जो भी इनवर्स फंक्शन होगा उसको हमेशा किसके बराबर में रखना है, x के बराबर में हमें रखना है। कहीं पर भी तुम्हें इनवर्स दिखे उसको x के बराबर में रखेंगे, क्योंकि हमें जो ज्यादातर क्वेश्चन है, जो प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे जो हमारे जो फलन है वो हमारे होंगे किसके, x के फलन हमारे पास में होंगे। तो जो भी इनवर्स वाला आएगा वो किसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा, क्योंकि हमारे पास फलन भी x का है, इसलिए इनवर्स के बराबर हम रखेंगे क्या, x रखेंगे। जो फलन जिसका भी होगा, यदि ये फलन हमारा z का होता तो इसको रखते किसके बराबर, z के बराबर रखते। और यहाँ फलन हमारे पास में x का है, इसलिए हमने इनवर्स वाले को किसके बराबर रखा है, x के बराबर रखा है। अब यदि मान लो कहीं तुम्हें दिखता है f इनवर्स 7 दिखता है, तो इसको भी मैं किसके बराबर रखूंगा, x के बराबर रखूंगा। इनवर्स वाला तुम्हें जहां पर भी दिखेगा उसके बराबर तुम क्या रखोगे, x रखोगे। और यदि तुम्हें x वाला जो कोई फलन दिखता है, जो फलन है उसको किसके बराबर रखना है, y के बराबर। तो ये दो चीजें तुम्हें ध्यान देनी है कि जो फलन होगा उसको तो हम रखेंगे y के बराबर, और जो इनवर्स वाला फलन है, जो इनवर्स फंक्शन है उसको किसके बराबर रखना है, हमें x के बराबर। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कौन से फलन का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते और कौन से फलन का प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके द्वारा आप समझिए। मान लो एक क्वेश्चन है कि जो एक फलन हमारे पास में है r से r में परिभाषित है, और फलन हमें दिया है कि f(x) बराबर दे दिया, मान लो कि x³ + 4। अब ये बोलेगा कि सिद्ध ज्ञात कीजिए कि क्या इस फलन का इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं, और यदि ज्ञात कर सकते हैं तो उसको ज्ञात भी कीजिए, उसका इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए देखो दो कंडीशन मैंने बताई है। किसी भी फलन का प्रतिलोम कब ज्ञात होगा, जब हमारा फलन एक भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो पहली कंडीशन एक, तो एक के लिए, तो एक के लिए मैं करूँ क्या, मैंने बताया कि ये कंडीशन हम काम में लेंगे। कंडीशन है क्या, f(x1) और f(x2) यदि बराबर हो तो हमें लाना क्या है, x1 बराबर x2। यदि ये आपके पास आ जाता है, यदि x1 बराबर x2 मिल जाता है, तो ये जो हमारा फलन होगा ये हमारा कैसा होगा, एक। तो देखो हल करने का प्रयास करते हैं। f(x1) पूछे तो x से क्या करोगे, x1 रख दिया, तो आया क्या, x1 का क्यूब + 4। और f(x2) पूछे तो x की जगह क्या रखोगे, x2। तो हमारे पास मिलेगा क्या, x2 का क्यूब + 4। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा हो गया कैंसिल आउट, और दोनों तरफ क्या कर दिया करेंगे, इसका करेंगे क्यूब रूट। हमारे पास में ये मिला है, हमारे पास में x1 का क्यूब और इधर है x2 का क्यूब। मैं दोनों तरफ क्या कर दे रहा हूँ, इसका क्यूब रूट कर दे रहा हूँ। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट हो गया, और आया क्या, x1 बराबर x2। तो क्या बताइए, ये दोनों f(x1) बराबर f(x2) था, तो क्या x1 बराबर x2 आ गया। यदि आ गया तब तो ये हमारा फलन कैसा है, एक। तो आपको लिखना है कि जो हमारा फलन है f(x) बराबर x³ + 4 एक फलन है। तो ये हमारा एक फलन है, एक फलन है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, आच्छादक। अब आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए आप समझिए। यदि इसको हमें आच्छादक सिद्ध करना है तो आच्छादक के लिए हम क्या करें, तो आच्छादक के लिए क्या करें, उसके लिए आप देखिए कि जो f(x) है उसको किसके बराबर रखेंगे हम, y के। अब f(x) का मान आपको ध्यान में होगा, f(x) का मान क्या है, x³ + 4 बराबर क्या है, y। और ये जो भी हमारे पास में फलन है, जो भी हमारे पास में जो इक्वेशन दिख रही है, जो समीकरण दिख रहा है, उसको किसके बराबर लेना है। जब भी आच्छादक सिद्ध करना हो
तो पहले तो करोगे क्या, जो फलन है उसको किसके बराबर रखोगे, y के बराबर, और इसको अब हम अक्ष के बराबर रखेंगे पूरा। अब अक्ष के बराबर रखोगे तो आएगा क्या, आपको दिख रहा होगा y-4 का क्यूब रूट हमें मिलने वाला है। ये इधर लिया और हल करोगे तो अक्ष बराबर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ y-4। अब मैंने बताया क्या था कि y के प्रत्येक मान के लिए यदि क्या होगा, अक्ष विद्यमान होगा, तब तो हमारा ये क्या होगा, आच्छादक। यदि कोई ऐसा मान मिल गया, y का मान तुमने ऐसा कोई रखा जो किस में विद्यमान नहीं है, अक्ष में विद्यमान नहीं है, तो हमारा वह आच्छादक नहीं होगा। तो आप यहाँ देखिए, ये अक्ष, ये तो हमारा अक्ष है और ये हमारा क्या है, y। अक्ष किसका अवयव है, r का, y भी किसका अवयव है, r का। तो आप r का कोई भी मान रखें, यहाँ देखिए कोई भी मान आप यहाँ रख के देखोगे तो बताइए उसके लिए अक्ष विद्यमान होगा या नहीं होगा। तो कुछ भी रखोगे तो सभी के लिए अक्ष विद्यमान होगा। जैसे आप रख के देखिए, जैसे मैंने यहाँ रखा 31 रखा, y का मान मैंने रखा 31। अब आप हल करोगे तो देखो अक्ष का मान आएगा क्या, क्यूब रूट ऑफ 31 माइनस 4, 27 का क्यूब रूट आया कितना, 3। तो क्या बताइए 3, अक्ष का मान कितना आया 3, और 3 एक परिमेय है, 3 एक वास्तविक संख्या है या नहीं, 3 एक वास्तविक संख्या है। कुछ भी मान रखिए, जैसे आपने यहाँ रख दिया माइनस में रख दिया, जैसे मैं रख दे रहा हूँ मैं माइनस के, जैसे मैं रख दिया मैंने माइनस का 4, अब -4 रखा, y का मान मैंने -4 रखा, तो आया क्या, -4 कितना हो गया, -8, और -8 का क्यूब रूट सभी को ध्यान में है कितना है, -2, और -2 भी क्या है, एक वास्तविक संख्या। और आप और भी मान रख के दे सकते हो, यदि पॉइंटों में रखोगे तो ये हमें मिलेगा किसमें, पॉइंटों में मिलेगा, और पॉइंटों वाली भी हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब ये हमारा आच्छादक है y के। तो इसको लिखना कैसे, इतना हमने किया, ये तो हमें क्या, इसको चेक किया था। अब हमें लिखना क्या, करना यहीं तक है कि किसी भी फलन को यदि हमें आच्छादक सिद्ध करना है तो पहले तो उसको y के बराबर रखोगे और लाओगे किसके बराबर है, अक्ष के बराबर लाएंगे। और अब यहाँ लिखेंगे क्या कि y के, और y अवयव है किसका, r का, तो y अवयव है r का, तो y के प्रत्येक मान के लिए कौन विद्यमान है, अक्ष विद्यमान है, इसलिए f अक्ष बराबर अक्ष क्यूब प्लस 4 एक आच्छादक फलन है। अब हमें यहाँ से ये पता लगा कि ये जो हमारा फलन है एक भी है और आच्छादक भी है। तो ये जो हमारा फलन हुआ एक भी है और आच्छादक भी है, इसका मतलब हम इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। अब इनवर्स ज्ञात करने के लिए करें क्या, तो उसके लिए आप देखिए कि हमारे पास जो फलन था जो अक्ष से y में था, तो f अक्ष बराबर क्या था, y, और इसका उल्टा किया था हमने f इनवर्स। तो ये किससे किसमें हो गया था, y से अक्ष में। तो आपको यहाँ पता था कि y f इनवर्स में रखेंगे तो आएगा क्या, अक्ष। तो अक्ष के बराबर क्या रखोगे, f इनवर्स y। तो अक्ष की जगह तुम्हें क्या रखना है, केवल इतना तो हमारे पास निकाल रखा हमने आच्छादक के लिए। उसके बाद करोगे क्या, अक्ष की जगह में क्या रख देना है, f इनवर्स y, और बराबर है क्या, क्यूब रूट ऑफ y माइनस 4। अब f इनवर्स y है तो यहाँ भी y है। यदि मैं f इनवर्स अक्ष लूं, यदि y की जगह अक्ष यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, अक्ष हमें मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यदि फलन f अक्ष था तो उसका इनवर्स ज्ञात हो गया। ये हमारा अक्ष का फलन था, इसलिए हमने इसको भी किसका फलन लिया है, अक्ष का ही फलन लिया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी फलन का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए दो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए कि पहला तो क्या होना चाहिए, फंक्शन हमारा 1 1 होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो उसके लिए ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो, तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। यदि ये नहीं आता है तो हमारा फलन एक ही नहीं होता। दूसरी कंडीशन
आच्छादक के लिए हम करेंगे क्या, जो भी हमारा फलन होगा उसको रखेंगे किसके बराबर, y के बराबर रखेंगे, और लेंगे किसके बराबर, x के बराबर पूरे को में लाना है। और लिखोगे क्या कि y के प्रत्येक मान के लिए यदि x विद्यमान है तभी ये क्या होगा हमारा आच्छादक। यदि तुमने y का कोई ऐसा मान रखा जो x में x जिसके लिए x विद्यमान नहीं हो, x हमें नहीं मिले, तो वो हमारा आच्छादक नहीं होगा। या कोई भी मान रखने पर r का कोई भी मान तुम रखोगे तो किस में मिलेगा, r में मिलेगा। यदि r में मिल रहा है तो ये हमारा क्या हो गया आच्छादक। और उसके बाद में एक भी हुआ, आच्छादक भी हुआ, तो हम ज्ञात करेंगे क्या, f इनवर्स ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमने किया क्या, x की जगह मैंने क्या रखा, f(x) बराबर y था, तो x बराबर हो गया क्या था हमारे पास में, यहाँ से x बराबर होगा क्या, x बराबर होगा क्या f इनवर्स y। तो जहां पर भी x है इस x की जगह मैं रखूंगा क्या f इनवर्स y, इसकी जगह हमने रखा f इनवर्स y बराबर ये हमारे पास में है। और y था तो यहाँ पर भी y मैंने यहाँ क्या रख दिया x, क्योंकि फलन हमारा x का है तो इनवर्स भी हमें किसमें ज्ञात करना है, x में, तो y की जगह में क्या रख देना है x। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन जिससे थोड़ा और समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, ये मान लेते हैं f हमारा दिया है q से q में परिभाषित है, q से q में डिफाइन है, और जो f(x) जो है वो मान लो दिया है हमें 2x, और जो g है वो मान लो q से q में डिफाइन है, q से q में परिभाषित है, और जो gx है वो हमें दिया है मान लेते हैं x + 2। और इसने पूछ लिया गोफ इनवर्स और f इनवर्स ओ g इनवर्स x, इन दोनों का मान हमें पूछ लिया। तो हम करेंगे क्या, पहला ज्ञात करने के लिए पहले इसमें देखो गोफ इनवर्स ज्ञात करना है, तो उसके लिए पहले निकालना क्या पड़ेगा, गोफ निकालना पड़ेगा। और गोफ निकालोगे कैसे, उसके लिए जो पहला जो हमारा लेक्चर था वो संयुक्त फलन का ही था। तो जिन लोगों ने जो हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार पहला वीडियो देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद में इसका इनवर्स हम ज्ञात करते हैं ताकि वो समझ में आ सके कि संयुक्त फलन होता क्या है और कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए वो पहले हम ज्ञात करते हैं, तो मैंने बताया था x को पहले रखोगे किसमें, f में, फिर जो आएगा उसको किसमें रखेंगे, g में। तो देखिए f(x) का मान हमारे पास में दिया हुआ है, f(x) का मान है कितना 2x, बाहर है कितना, बाहर है क्या g, बिल्कुल। अब इस 2x को रखोगे किसमें, g में, तो g में इस x की जगह यदि 2x है तो यहाँ पर भी x की जगह आएगा क्या, इस x की जगह आएगा क्या 2x, और प्लस है क्या 2। तो ये हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, गोफ प्राप्त हुआ। लेकिन क्या हमें गोफ निकालना था, हमें तो निकालना था गोफ इनवर्स। तो अब हम इसका इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे कैसे, उसके लिए मैंने बताया था जिस भी फलन का हमें इनवर्स ज्ञात करना है तो ये हमारे पास में आया 2x + 2, तो इसके बराबर आपको क्या रख देना है y। जिस भी फलन का तुम्हें इनवर्स ज्ञात करना है तो मैंने बताया था उसको किसके बराबर रख देना है, y के बराबर, और लाएंगे किसके बराबर इसको, x के बराबर। तो x के बराबर तुम लाओगे तो आएगा क्या y - 2/2। यदि ये आ गया तो इस x की जगह रखोगे क्या, x की जगह हम रखते थे f इनवर्स y। लेकिन यहाँ यदि फलन हमारा f था तो हमने क्या रखा था f इनवर्स y, लेकिन हमारा फलन क्या है, गोफ है, तो यहाँ रखेंगे क्या गोफ इनवर्स x, गोफ इनवर्स y, और बराबर है क्या, और ये रखा कैसे उसके लिए आप देखिए। तो मैंने बताया था जो भी हमारा जैसे फलन f(x) है उसको आप किसके बराबर रखते हो, y के। तो यहाँ गोफ है तो गोफ को किसके बराबर रखोगे, y के। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा,
ये इधर आकर के हो जाएगा गोफ इनवर्स y। तो आपको क्या रखना है, यदि f अक्ष है, यदि अक्ष है तो क्या रखो, फलन हमारा f अक्ष है तो रखोगे क्या f इनवर्स y, अक्ष की जगह रखोगे क्या f इनवर्स y। यदि हमारा फलन g होगा तो हम रखेंगे क्या g इनवर्स y। यदि h होगा तो रखेंगे h इनवर्स y, और गोफ है तो रखेंगे क्या गोफ इनवर्स y। तो हमारे पास अक्ष की जगह रखा क्या मैंने गोफ इनवर्स y, गोफ इनवर्स y रखा। लेकिन हम कौन से फलन के रूप में हम ज्ञात करते हैं, अक्ष के रूप में ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो गोफ इनवर्स अक्ष है, यदि मैं अक्ष रख दूं तो यहाँ पर भी क्या आएगा अक्ष आएगा। तो ये हमारा क्या होगा गोफ इनवर्स अक्ष। तो इसको आप याद रखिएगा कि गोफ इनवर्स अक्ष हमारा आया क्या है। और एक चीज और कि पहले एक बार ये चीज तो चेक करनी कि जो गोफ है हमारा परिभाषित है या नहीं, पहले तो चेक करना था। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने सीधा ज्ञात किया है कि L भी Q से Q में है और G भी Q से Q में है, इसलिए कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ गोफ भी निकलेगा और फोग भी निकलेगा। और अब आप क्या कीजिएगा, फोग ज्ञात कीजिएगा, फोग इनवर्स ज्ञात कीजिएगा कि फोग इनवर्स क्या आता है। तो एक बार आप इसको सोल्व कीजिएगा, पूरा प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इसका अगला क्वेश्चन है, ये मान लेते हैं f हमारा दिया है q से q में परिभाषित है, q से q में डिफाइन है, और जो f अक्ष जो है वो मान लो दिया है हमें 2 अक्ष, और जो g है वो मान लो q से q में डिफाइन है, q से q में परिभाषित है, और जो gx है वो हमें दिया है मान लेते हैं x प्लस 2। और इसने पूछ लिया गोफ इनवर्स और f इनवर्स ओ g इनवर्स x, इन दोनों का मान हमें पूछ लिया। तो हम करेंगे क्या, पहला ज्ञात करने के लिए पहले इसमें देखो गोफ इनवर्स ज्ञात करना है, तो उसके लिए पहले निकालना क्या पड़ेगा, गोफ निकालना पड़ेगा। और गोफ निकालोगे कैसे, उसके लिए जो पहला जो हमारा लेक्चर था वो संयुक्त फलन का ही था। तो जिन लोगों ने जो हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार पहला वीडियो देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद में इसका इनवर्स हम ज्ञात करते हैं ताकि वो समझ में आ सके कि संयुक्त फलन होता क्या है और कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए वो पहले हम ज्ञात करते हैं। तो मैंने बताया था अक्ष को पहले रखोगे किसमें f में, फिर जो आएगा उसको किसमें रखेंगे g में। तो देखिए f अक्ष का मान हमारे पास में दिया हुआ है, f अक्ष का मान है कितना 2x, बार है कितना, बार है क्या g, बिल्कुल। अब इस 2x को रखोगे किसमें g में, तो g में इस अक्ष की जगह यदि 2x है तो यहाँ पर भी x की जगह आएगा क्या, इस अक्ष की जगह आएगा क्या 2x, और प्लस है क्या 2। तो ये हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, गोफ प्राप्त हुआ। लेकिन क्या हमें गोफ निकालना था, हमें तो निकालना था गोफ इनवर्स। तो अब हम इसका इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे कैसे, उसके लिए मैंने बताया था जिस भी फलन का हमें इनवर्स ज्ञात करना है तो ये हमारे पास में आया 2x प्लस 2। तो इसके बराबर आपको क्या रख देना है y। जिस भी फलन का तुम्हें इनवर्स ज्ञात करना है तो मैंने बताया था उसको किसके बराबर रख देना है y के बराबर, और लाएंगे किसके बराबर, इसको अक्ष के बराबर। तो अक्ष के बराबर तुम लाओगे तो आएगा क्या y माइनस 2/2। यदि ये आ गया तो इस अक्ष की जगह रखोगे क्या, अक्ष की जगह हम रखते थे f इनवर्स y। लेकिन यहाँ यदि फलन हमारा f था तो हमने क्या रखा था f इनवर्स y, लेकिन हमारा फलन क्या है गोफ है, तो यहाँ रखेंगे क्या गोफ इनवर्स x, गोफ इनवर्स y, और बराबर है क्या
और ये रखा कैसे, उसके लिए आप देखिए, तो मैंने बताया था जो भी हमारा जैसे फलन एफ एक्स है उसको आप किसके बराबर रखते हो, वाई के। तो यहाँ गोफ है तो गोफ को किसके बराबर रखोगे, वाई के। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर आकर के हो जाएगा गोफ इनवर्स वाई। तो आपको क्या रखना है, यदि एफ एक्स है, यदि एक्स है तो क्या रखो, फलन हमारा एफ एक्स है तो रखोगे क्या, एफ इनवर्स वाई, एक्स की जगह रखोगे क्या, एफ इनवर्स वाई। यदि हमारा फलन जी होगा तो हम रखेंगे क्या, जी इनवर्स वाई। यदि एच होगा तो रखेंगे एच इनवर्स वाई, और गोफ है तो रखेंगे क्या, गोफ इनवर्स वाई। तो हमारे पास एक्स की जगह रखा क्या मैंने, गोफ इनवर्स वाई, गोफ इनवर्स वाई रखा। लेकिन हम कौन से फलन के रूप में हम ज्ञात करते हैं, अक्स के रूप में ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो गोफ इनवर्स अक्स है, यदि मैं अक्स रख दूं तो यहाँ पर भी क्या आएगा, अक्स आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, गोफ इनवर्स अक्स। तो इसको आप याद रखिएगा कि गोफ इनवर्स अक्स हमारा आया क्या है। और एक चीज और कि पहले एक बार ये चीज को चेक करनी कि जो गोफ है हमारा परिभाषित है या नहीं, पहले तो चेक करना था। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने सीधा ज्ञात किया है कि एफ भी क्यू से क्यू में है और जी भी क्यू से क्यू में है, इसलिए कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ गोफ भी निकलेगा और फोग भी निकलेगा। और अब आप क्या कीजिएगा, फोग ज्ञात कीजिएगा, फोग इनवर्स ज्ञात कीजिएगा कि फोग इनवर्स क्या आता है। तो एक बार आप इसको सोल्व कीजिएगा, पूरा प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अब जैसे अगला हमने गोफ इनवर्स अक्स ज्ञात किया, तो ये याद रखिएगा ये आया क्या था हमारे पास में, अक्स माइनस 2/2। अब हम ज्ञात करते हैं एफ इनवर्स को जी इनवर्स। तो एफ इनवर्स को जी इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आप समझिए कि ये मान लो कि इनवर्स हमारे पास नहीं होता, तो हम करते क्या, इस अक्स को रखते किसमें, जी में, इस अक्स को रखते किसमें, जी में। फिर जो आता है उसको किसमें रखते हैं हम, एफ में। फिर जो भी आता है उसको किसमें रखते हैं, एफ में। बस ये काम तो था हमारे पास, फोग निकालते तो अक्स को किसमें रखते हैं, जी में, फिर जो आता है उसको एफ में। इनवर्स है तो इनवर्स लगा तो जी इनवर्स है, एफ इनवर्स है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अक्स को पहले किसमें रखोगे, जी इनवर्स में, जो आएगा उसको एफ इनवर्स में हम रखेंगे। अब हम इसको हल करते हैं। तो जी इनवर्स अक्स का मान आपको दिख रहा है कि हमारे पास तो है नहीं, केवल और केवल किसका मान है हमारे पास में, जी एक्स का मान दे रखा है, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है, जी एक्स का मान कितना दे रखा है, लेकिन है क्या यहाँ, जी इनवर्स अक्स। तो यदि आप यहाँ से जी इनवर्स अक्स निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा अक्स माइनस 2। इनवर्स निकालने का तरीका हमने पिछले 2 क्वेश्चन में देखा है कि इनवर्स ज्ञात कैसे करते हैं। तो आप हल कीजिएगा तो वहाँ से जी इनवर्स अक्स बराबर क्या आएगा, अक्स माइनस 2। हमने किया क्या था कि जो भी इनवर्स ज्ञात करने के लिए जो भी है उसको किसके बराबर रखोगे, y के बराबर। तो अक्स बराबर आया कितना, y माइनस 2। और इस अक्स की जगह रखूंगा क्या, अरे जो जी एक्स है उसके बराबर, जो भी फलन उसके बराबर हम रखते क्या है, y। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, जी इनवर्स y बराबर कितना है, y माइनस 2। y की यदि अक्स रख दो तो यहाँ पर भी y की जगह क्या आएगा, अक्स। तो जी इनवर्स अक्स का मान कितना आया, अक्स माइनस 2। तो इसको आप याद कर सकते हो। और एक किसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें, एफ इनवर्स की। तो यदि यहाँ से आप एफ इनवर्स ज्ञात करोगे, यदि यहाँ आप एफ इनवर्स ज्ञात करोगे तो एफ इनवर्स अक्स हमें मिलेगा क्या, अक्स बटा 2। तो एफ इनवर्स अक्स हमें मिलेगा अक्स बटा 2। अब हम हल करते हैं। जी इनवर्स अक्स का मान हमारे पास में है, जी इनवर्स अक्स का मान है कितना, अब ये मान रखेंगे किसमें, ये मान हम रखेंगे एफ इनवर्स में। तो एफ इनवर्स आपको दिखाई दे रहा है। तो अक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, अक्स की जगह x माने 2 होगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, अक्स की जगह अक्स माइनस 2 और बटा क्या है 2। तो क्या बताइए कि जो गोफ इनवर्स का मान था वो भी क्या अक्स माइनस 2/2 ही था क्या।
बिल्कुल गोफ इनवर्स का जो मान था वो भी ये आया था। तो यहाँ से अपने को एक चीज पता लग रही है कि जो गोफ इनवर्स जो है वो किसके बराबर होता है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। यदि गोफ का इनवर्स ज्ञात करना है तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इनवर्स पहले किसके साथ है, एफ के साथ है, और बाद में किसके साथ है, जी के साथ में। केवल ध्यान रखने के लिए अपन ऐसा समझ रहे हैं। बाकी आपको जैसे मान लो फ्लोग इनवर्स से में पूछा जाए तो आप लिखोगे क्या, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला इसका बिल्कुल उल्टा बना करता है। जैसे यहाँ गोफ था तो आया क्या, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ऐसे यहाँ क्या आएगा, पहले आएगा जी इनवर्स और फिर क्या आएगा एफ इनवर्स। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि गोफ इनवर्स बराबर ये। अब एक बार आपको ये हल करके देखना है कि क्या ये भी बराबर आते हैं या नहीं आते। तो बिल्कुल ये भी बराबर तुम्हें मिलेंगे। तो एक बार ये आपको हल करके खुद को देखना है, खुद से हल करना। और फिर यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा क्या आता है अगले क्वेश्चन पर। जैसे एफ हमारा, एफ किससे किस में परिभाषित है, मान लो आर से आर में परिभाषित है। और जो एफ एक्स है ये मान लो में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। और मान लो पूछ लिया कि सर एफ इनवर्स 8 का और एफ इनवर्स 9 का दोनों का मान ज्ञात कीजिए। तो इनमें से मैं एक बता दे रहा हूँ, दूसरा आप हल कीजिएगा। तो मैं ये बता दे रहा हूँ। तो एफ इनवर्स 8 का मान पूछा है तो मैंने बताया था इनवर्स वाला जो भी होता है उसको किसके बराबर लेना है, अक्स के बराबर। वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था जब प्रतिलोम फलन शुरू किया था कि जो एफ एक्स है वो किसके बराबर होता है, वाई के। तो यहाँ से देखो एक्स बराबर आया क्या, एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स वाला जो भी होगा उसको किसके बराबर रखेंगे हम, अक्स के। तो एफ इनवर्स वाला जो है एफ इनवर्स 8 है तो उसको हमने किसके बराबर रखा, अक्स के बराबर। मतलब जो एफ इनवर्स 8 का मान होगा वही किसका मान होगा, अक्स का। तो मैं यहाँ से करूंगा क्या, किसका मान ज्ञात कर लेता हूँ, अक्स का ज्ञात कर लेते हैं। तो करें कैसे, यदि यहाँ से देखें एफ इनवर्स वाई बराबर क्या है, अक्स है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा एफ। ऐसे ही यहाँ से 8 बराबर एफ इनवर्स है तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास में एफ ऑफ एक्स। तो 8 बराबर क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। और एफ एक्स का मान आपको ध्यान में है, एफ एक्स का मान हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 और बराबर है कितना, 8 है। और यहाँ से हल करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको आप द्विघात समीकरण से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप सोल्व कर सकते हैं। द्विघात जो सूत्र था तो द्विघात सूत्र क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो उसे आप इसको हल कर सकते हैं। तो यदि उससे हल करोगे तो उसका मान आएगा क्या हमारे पास, हल करने पर आएगा -5 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4a का मान है कितना, 1। तो 4ac करने पर कितना आया हमारे पास में 4 बटा 2a। a का मान है कितना, 1। तो ये आया हमारे पास में x बराबर -5 प्लस माइनस 21 बटा 2। तो और ये हमारा जो x है वही किसका मान है, एफ इनवर्स 8 का मान है। तो हमें एफ इनवर्स 8 का मान निकाला तो हमने मान किसका निकाला, अक्स का मान निकाला। तो ये हमारा किसका मान है, एफ इनवर्स 8 का। तो ये हमारा आंसर। अब ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमें प्रश्नावली 1.1 में मिलेगा, संयुक्त जो फलन थे, और इसमें भी है। तो उस जगह नहीं करवा करके मैं यहाँ करवा रहा हूँ ताकि दोनों चीजें क्लियर हो जाए, संयुक्त फलन भी और इनवर्स फंक्शन भी, दोनों चीजें क्लियर हो जाए। उसके लिए मैं यहाँ अगर मान लो ये सेट है जिसमें अवयव है 1 2 3 और 4, डी कोई सेट है,
इसमें अवयव है 3, 5, 7 और 9। एक कोई जो सी है सेट है, इसे मान ले रहा हूं मैं कि यहाँ पर हमारे पास में अवयव दिया है 7, 23, 47 और 79। और जो हमारा एफ है वो किससे किस में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है। और एफ एक्स का मान उसने दिया है, मान लो दिया है 2x प्लस 1। और जो जी है हमारा बी से सी में परिभाषित है। और जी एक्स का मान लो उसने दिया है x² माइनस 2। और उसने पूछा क्या, और उसने पूछा गोफ इनवर्स तथा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को क्रमित युग्म के रूप में लिखो। तो इसको अपने को क्रमित युग्मों के रूप में लिखना है, तो लिखिए कैसे। तो उसके लिए पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले ये ज्ञात करते हैं गोफ इनवर्स। तो गोफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, गोफ ज्ञात करना पड़ेगा। और गोफ ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान में है, गोफ ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या बनाएंगे, पहले हम बनाते हैं एफ और उसके बाद क्या बनाएंगे हम जी। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि जिन्होंने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा, जो संयुक्त फलन का जो लेक्चर था, तो वो एक बार इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक, आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से उसको ओपन कर सकते हो और वहां से आप वह वीडियो पहले जरूर देखें ताकि ये आपके अच्छे से समझ में आए। तो जो हमारा एफ है, एफ किससे किस में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है। और जो जी है वो हमारा शुरू भी कहां से होना चाहिए था, बी से, और है भी कहां से शुरू, बी से। तो बी से कहां तक है, सी तक। और गोफ आप देखोगे तो किससे किस में परिभाषित होगा, ए से सी में परिभाषित होगा। और इसको अब हल कैसे करें, तो उसके लिए आप देखिए ए में हमारे पास क्या क्या है, 1 2 3 4। बी में क्या क्या है, 3 5 7 9। इसमें हमारे पास में है 7 23 47 और 1 है 79। तो उसके लिए आप देखिए पहले ए किस में रखोगे, आप ए को रखना किस में है, एफ में। तो बताइए आएगा क्या, तो एफ और अपना आपको दिख रहा होगा। एक्स की जगह 1 रखोगे, तो एक्स की जगह 1 रखोगे तो आएगा क्या, एक्स की जगह 1 रखता हूं मैं तो आएगा क्या, हमारे पास मिलेगा 3। 1 रखने पर आया कितना, 3। मैं रखूंगा 2 रखने पर कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5। 3 रखने पर कितना आएगा, 7। इसी प्रकार 4 रखने पर कितना मिलेगा, 9 हमें मिलेगा। अब आप जी में देखोगे, इसी प्रकार हल करते हुए जी में हमें क्या रखना है, जी में हमें रखना है 3। तो जी में 3 रखोगे, तो जी में 3 रखोगे तो 3 रखने पर आएगा क्या, 3 का स्क्वायर माइनस 2 करने पर 9 माइनस 2 हुआ कितना, 7। 5 रखने पर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23। इसी प्रकार से 7 का 47 और 9 का संबंध किससे हो गया, 79 से। तो बताइए कि जो गोफ हमारा है आएगा कैसे। तो गोफ हमारा संबंध ए से सी तक इसमें है, सी में होना चाहिए। तो ए से सी में देखो 1 है, पहले कहां पहुंचा, 3 पर, और 3 से कहां पहुंचा, 7 पर। तो देखो 1 का संबंध सीधा किससे हो गया, 1 का संबंध सीधा हुआ 7 से। 2 अंत में कहां तक पहुंचता है, 2 पहले गया 5 पर, 5 से गया 23 पर। तो 2 का संबंध किससे हुआ, 23 से। और 3 का संबंध किससे हुआ, 47 से। और 4 का संबंध हुआ किससे, 79 से। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें ज्ञात करना था गोफ नहीं, गोफ इनवर्स ज्ञात करना था। तो गोफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए
हमें केवल और केवल क्या कर देना है, इन सभी का उल्टा कर देना है। पहले हमने गोफ ज्ञात किया और गोफ इनवर्स के लिए इनको उल्टा कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारा 7 1 23 2 47 3 और 79 4, ये हमारे पास में आ जा रहा है। अब हम हल करते हैं इसको। अब इसको हल कैसे करें, तो उसको आप देखिए कि इसको हम हल करने के लिए करें क्या। इसको हल करने के लिए पहले हमें किसकी आवश्यकता होगी, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एफ इनवर्स भी है और जी इनवर्स भी है। तो दोनों को हमें एक बार ज्ञात करना है। तो एक बार प्रयास कीजिए कि एफ से और जी एक्स से आप क्या ज्ञात करें, एफ इनवर्स एक्स और जी इनवर्स एक्स। तो यदि आप ज्ञात करोगे यहां से एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करोगे तो आएगा क्या, तो एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करने पर ये हमारे पास में आने वाला है। और यदि जी इनवर्स एक्स आप ज्ञात करोगे तो जी इनवर्स एक्स क्या आएगा, ये हमारे पास में मिलेगा एक्स प्लस 2 का अंतर्गुण। तो अब इसको हल कैसे करें, तो वही हमारा तरीका, हमारे पास दो फलन है तो दो फलनों के लिए कितने सेट होने चाहिए, 3 सेट तो होने चाहिए। तो पहला फलन हमें निकालना क्या है, यहां से आप देखिए एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स। तो पहले बनाओगे क्या, पहले बनाओगे आप जी इनवर्स और बाद में क्या बनाओगे एफ इनवर्स। जी इनवर्स आप देखोगे किससे किसमें परिभाषित है, जो जी हमारा था वो बी से सी में परिभाषित था। तो जी इनवर्स किससे किसमें परिभाषित होगा, सी से बी में परिभाषित होगा। अब आप देखिए कि जो हमारा एफ इनवर्स है उसकी शुरुआत भी कहां से होनी चाहिए, बी से शुरुआत होनी चाहिए। तो क्या एफ इनवर्स की शुरुआत बी से है, ये हमारा एफ है, एफ हमारा ए से बी में है। तो एफ इनवर्स तुम देखोगे तो किससे किसमें परिभाषित होगा, बी से ए में। तो बिल्कुल एफ इनवर्स जो है हमारा शुरुआत कहां से हो रही है, उसकी बी से हो रही है। बी से कहां तक जाता है, ए तक हमारा जाता है। तो ये हमारा इस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो अब अवयव देखते हैं। सी में हमारे पास क्या क्या थे, 7 23 47 और 79। बी में आप देखोगे तो तुम्हें क्या क्या मिलेंगे, 3 5 7 और 9। ए में 1 2 3 और 4। अब आप देखते हो कि ये जो 7 है, ये 7 है वो रखना किसमें, जी इनवर्स में। तो इसको मैं 7 को जी इनवर्स में रखता हूं। तो यहाँ पर रखोगे तो आने वाला कितना है, 7 और 2 9 का अंडरूट 3। 23 को रखोगे, 23 को रखना किसमें है, जी इनवर्स में। तो 23 और 2 25 का अंडरूट 5। ऐसे ही इनका संबंध ज्ञात कर सकते हो। अब हम ज्ञात करेंगे कि जो 3 है उस 3 को किसमें रखें, एफ इनवर्स में। तो एफ इनवर्स में 3 रखोगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 3। तो देखिए 3 - 1 2/2 हुआ कितना, 1। यदि मैंने यहाँ 3 रखा तो 3 रखने पर 3 - 1/2 तो आया कितना, 2/2 मिलेगा कितना, 1। 5 रखोगे तो 5 - 1 4/2 4/2 2। इसी प्रकार से ये आप ज्ञात कर सकते हो। तो पहले आप ये बताइए कि ये हमारा किससे किसमें परिभाषित होगा, सी से ए में। और यदि ये हमें ज्ञात करना तो आया क्या, बिल्कुल इसका 7 का संबंध हुआ किससे, सीधा 3 पर पहुंचा, अंत में कहां, 1 पर। जो 23 है वो कहां तक पहुंचा, 2 तक। जो 47 है उसका अंत होता है 3 पर। और जो 79 है पहले यहाँ गया, अंत में कहां पर पहुंचा, 4 पर। तो क्या बताइए, गोफ इनवर्स भी यही आया था क्या, बिल्कुल यही आया था। और हमें ध्यान में था कि ये इससे क्या बना, हमारा फॉर्मूला भी यही था कि जो गोफ इनवर्स है वो किसके बराबर होता है, एफ इनवर्स ओ
जी इनवर्स के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब आप घर पे इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, प्रश्नावली हल कीजिए और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो उस कमेंट बॉक्स में आप जो क्वेश्चन नहीं आता है उनको प्रश्नावली के नाम सहित, जैसे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर सर इतना बताइए, तो जैसे ये प्रश्नावली खत्म होगी उसके बाद में मैं सभी डाउट्स को एक साथ यहाँ पर आपको हल करवाऊंगा। अब हम करते हैं इनवर्स फंक्शन का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। एक हमारे पास मान लो कोई फलन दिया है f r से r में, और जो fx है वो दिया है cos x प्लस 2, और पूछा है कि क्या f इनवर्स विद्यमान है। तो f इनवर्स यदि, और ये जो क्वेश्चन है ये आरबीएससी की किताब में कम से कम 3 जगह आपको एक ही प्रश्नावली में मिलने वाला है। तो आप ध्यान से देखिएगा इसको कि f, इसमें पूछा है कि क्या f इनवर्स विद्यमान है। तो उसके लिए हमें पता है कि जब भी f इनवर्स विद्यमान होता है तो उसके लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कि हमारा जो फंक्शन है 1 होना चाहिए और दूसरा ऑन टू होना चाहिए। पहली कंडीशन है कि एक होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है आच्छादक होना चाहिए। यदि एक भी चीज गलत हो गई तो हमारा फलन विद्यमान, उसका इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं एक के लिए। तो एक के लिए करोगे क्या, तो आप देखिए कि जो हमारा फलन f है वो किससे किस में विद्यमान है, r से r में परिभाषित है। जो हमारा फलन f है वो r से r में परिभाषित है, और r में मान लो मैंने रखा 0 आता है, r में 0 भी आता है, तो मैंने 0 रखा, तो f 0 को रखोगे किसमें, f में, तो 0 को f में रखोगे। तो यहाँ देखिएगा 0 प्लस 2, तो आएगा क्या, तो हमारे पास में आएगा cos 2। तो cos 2 0 रखने पर कितना आया, cos 2, और उसके बाद में मैंने रखा, मान लो यहाँ रखा मैंने 2 पाई, मैंने 2 पाई रखा, तो 2 पाई रखा, तो 2 पाई रखने पर क्या आएगा, cos 2 पाई प्लस 2। और आपको ध्यान में है कि ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, पाई बाय 2, और ये कितना होता है 3 पाई बाय 2। अब हम यहाँ घूम करके यहाँ आए, ये कितना हो गया, ये इतना जो कोण है वो हमारा कितने का है 2 पाई, तो 2 पाई प्लस, तो 2 पाई प्लस होते हैं कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच गए। और आपको ध्यान में है cos 2 पाई पर चेंज नहीं होता है, कोई भी हमारा इस लाइन पर चेंज नहीं होता है। तो cos 2 पाई पे cos का cos ही रहेगा, और cos कितना हो गया 2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos किसका होता है, किसका होता है प्लस का। तो आप देखोगे 2 पाई पर भी कितना आ रहा है, cos 2 आ रहा है। तो क्या बताइए ये फलन हमारा एक ही है, बिल्कुल ये हमारा एक ही नहीं है। तो आप लिखोगे क्या कि जो हमारा फलन fx है, fx बराबर cos x प्लस 2 हमारा फलन एक ही नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स भी विद्यमान नहीं होगा। इसको आच्छादक चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो एक ही नहीं हुआ, और यदि आच्छादक हो भी जाए तो भी उसका इनवर्स विद्यमान नहीं होता। क्वेश्चन लेते हैं, एक हमारे पास में कोई फलन है f, वो मान लो किससे किस में परिभाषित है, q से q में, और जो fx है वो दिया है मान लो 6x प्लस 8, और पूछा है क्या f इनवर्स विद्यमान है, और यदि विद्यमान है तो उसको ज्ञात कीजिए। तो आप इसको एक ही और आच्छादक दोनों चेक कर सकते हो, तो ये एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा। और यदि यहाँ मैं कर दे रहा हूँ एक बार इसको, और आगे वाला क्वेश्चन फिर आप सोल्व कीजिएगा। तो जैसे एक के लिए मैंने बताया क्या था, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो तो क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2 आना चाहिए। तो उसके लिए देखिए f ऑफ x1 रखोगे तो यहाँ पर भी x1, तो 6x1 प्लस 8, और यहाँ रखोगे तो आएगा क्या 6x2 प्लस 8।
तो यहाँ 8 से 8 कट जा रहा है और आगे लिखोगे तो 6 से 6 हमारे पास कट जाएगा। तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। इसका मतलब यह हमारा एक ही है और एक ही है। तो दूसरी चीज हम क्या चेक करते हैं, इनवर्स जब भी ज्ञात करना तो उसके लिए एक ही और क्या चेक करना, आच्छादक। तो आच्छादक चेक करने के लिए हम करते क्या है, जो भी हमारे पास जो फलन दिया है उसको हम किसके बराबर रखते हैं, जो भी हमारा फलन है उसको हम रखते हैं y के बराबर और लाएंगे किसके बराबर, पूरा अक्ष के बराबर। यदि आप लाओगे तो आएगा क्या, y माइनस 8/6। ये हमारे पास में मिला है। अब क्या बताइए कि y के प्रत्येक मान के लिए क्या अक्ष विद्यमान है या नहीं, या कोई भी परिमेय संख्या आप रखिए तो बताइए इसको हल करने पर कोई परिमेय संख्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने बताया था ये हमारा क्या होता है, अक्ष, और इसको हम क्या माना करते हैं, y। तो अक्ष तो किसका अवयव है, q का। y किसका अवयव है, q का। मतलब q में कोई भी मान रखोगे तो मिलना किस में चाहिए, q में ही मिलना चाहिए। तो बिल्कुल मिलेगा। परिमेय संख्या रखोगे तो इसको हल करने पर भी क्या आएगी, परिमेय संख्या ही आएगी। तो इसका मतलब ये हमारा एक भी है और आच्छादक भी है। यदि एक और आच्छादक दोनों हुआ तो इसका क्या ज्ञात करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। तो इनवर्स ज्ञात करें कैसे, उसके लिए मैंने बताया जहां पर भी जो अक्ष है आच्छादक में जो निकाला हमने, जो अक्ष है, इस अक्ष की जगह में क्या रख दूंगा। अब इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए अब करेंगे क्या, अक्ष की जगह आप रख दोगे क्या, f इनवर्स y। ये बताया था, अक्ष की जगह रखेंगे क्या, f इनवर्स y, और y माइनस 8/6 हमें दे रखा है। और यदि y की जगह में अक्ष रख दे रहा हूं तो यहाँ पर भी y की जगह क्या आएगा, अक्ष माइनस 8/6। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका इनवर्स फंक्शन हो गया। अब आपको जो भी अगले क्वेश्चन होंगे उसमें एक ही और आच्छादक आपको चेक करने हैं। मैं केवल निकालूंगा क्या, सीधा और सीधा f इनवर्स ज्ञात करूंगा। तो f इनवर्स जब भी सीधा आपको ज्ञात करना है, जैसे ये था, तो हम करेंगे क्या, इसको किसके बराबर रखोगे, y के बराबर। और आया किसका मान, अक्ष का, और अक्ष का मान आया तो ये हमारे पास में आया। और यहाँ रखोगे अक्ष की जगह तो क्या रखोगे, f इनवर्स y बराबर ही हमारे पास में है। और y की जगह यदि अक्ष रख दूंगा तो यहाँ पर भी y की जगह क्या आएगा, अक्ष हमारे पास में आएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन